प्रिय भक्त गणों, जय सिया राम। भक्तों, प्रभु राम जी की कृपा से हम आपको नित्य प्रतिदिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित व्याख्यान कर रहे हैं, जिसको सुनने से कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए श्रवण करते हैं बालकांड दोहा नंबर 85 के आगे का भाग। जय जय श्री सीताराम। कथा उस समय की है जब पार्वती जी का विवाह शंकर जी से होना था और शंकर जी की समाधि लगी हुई थी। उस समय सभी देवताओं ने विचार किया कि इनकी समाधि को कैसे जगाया जाए। तो कामदेव को वहां पर भगवान शंकर जी के लिए भेजा गया और कामदेव ने पूरे संसार में इतना ज्यादा अपना तेज फैला दिया कि पूरा संसार काम के वशीभूत हो गए। तो आइए आगे की कथा आपको श्रवण कराते हैं। तो धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। समस्त लोक परलोक सभी काम के वशीभूत हो गए। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी जिसकी रक्षा की वही केवल उस समय बच सके, जो भगवान की कृपा के पात्र थे। तो उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयो। शिवहि बिलोकी सशंक्य मारो, भयऊ जथाथिति सब संसारो। दो घड़ी तक समस्त संसार में कामवश व्याप्त हो गया और ऐसा तमाशा हुआ, ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव अत्यंत डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। सभी के मन से काम की इच्छाएं खत्म हो गईं। तो भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। भगवान शंकर के पास जाते ही कामदेव को अत्यंत भय व्याप्त हो गया। तुरंत ही जब सब जीव सुखी हो गए, काम से बाहर हो गए, और जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, वैसे दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिसका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाशंकर शिव जी को देखकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो गए। तो फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मन रच शिव पाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नव तरुराज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, ऐसा कामदेव ने मन में विचार किया और कुछ भी कहते नहीं बनता है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके कामदेव ने एक उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया और फूले फले हुए नए वृक्षों को कतारें सुशोभित कर दी। तो बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनोम गत अनुरागा, देखी मुझे मन
मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जैसे जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। इतनी सुंदरता भगवान शंकर के आसपास कामदेव ने कर दी। जागई मनोभव मुयहु मन, बन सुभगतान पर कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। बिकसे शरण बहु कंज गुंजत, पुंज मंजु मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान, नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा, और मन की सुंदरता और वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती है। काम रूपी अधिक सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, सिर पर जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सरें गा गा कर अप्सराएं नाचने लगी। तो सकल कला कलिकोट विधि, हार्यो सेन समेत। चली नय चल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर भगवान शंकर जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तही पर चढ़व मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। जब कोई कामदेव की माया काम नहीं आई, तो कामदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ। कामदेव उन पर चढ़ गए और उसमें पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए, और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। तो छाणे विषम विशिखौर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयवै समन क्षोभ विषेखी, नयन उघारे सकल दिशि देखी। कामदेव के तीक्ष्ण बाण छोड़ने से जैसे ही कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, तब भगवान शंकर जी की समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, तो सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयव कोप कंप्यो त्रयलोका। तब शिवतीश्वर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान शंकर क्रोध में अपनी समाधि से जागे और उन्होंने चारों तरफ देखा। अब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुरे भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचई भोगी, भय कंटक साधक जोगी। पूरे संसार में हाहाकार मच गया
और कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। सभी देवता डर गए, लेकिन दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध, विधि जोरी कर सनमुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी अत्यंत निष्कंटक हो गए, क्योंकि कामदेव का अंत था। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह भगवान शंकर जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान प्रभु कृपालु दयालु शंकर जी उस असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। क्या बोले भगवान शंकर कि अब तेरति तव नाथ कर, होई है नाम अनंग। बिनु बपु व्यापई सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो। भगवान शंकर जी उन कामदेव की पत्नी से बोले कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सब पर व्याप्त रहेगा। अब तू अपने पति से मिलन की बात सुन ले, तुम्हारा मिलन कब होगा। भगवान शंकर जी रति से कह रहे हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है, अब मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा मिलन कब होगा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए भगवान नारायण यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन, अन्यथा नहीं होगा। तो रति गमनी सुनि शंकर वाणी, गए जहां अब कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। भगवान शंकर जी ने रति को वरदान स्वरूप यही कह दिया कि तुम्हारा मिलन भगवान कृष्णावतार में होगा। भगवान शंकर जी के वचन सुनकर रति वहां से चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये जब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। तो सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता भगवान शंकर जी के पास गए। उन सब ने भगवान शंकर जी की अलग अलग स्तुति वंदना की। तब शशिभूषण शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कृपा सिंधु वृष के तो, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतरयामी, तद्यपि भगति बस बिनमौ स्वामी। कृपा के समुद्र भगवान शंकर जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप हमारे पास किस लिए आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और अंतर्यामी हैं, इसलिए हे स्वामी
भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ क्या कि सकल सुरन के हृदय असा शंकर परम उछाहु निज नयन देखा चाहै नाच तुम्हार विवाह। हे भगवान शंकर जी, हे भगवान प्रभु, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचना सोई कछु करहूं मदन मद मोचन काम जारी रति कहूँ बरुदीना कृपा सिंधु यह भल कीना। हे कामदेव के अहंकार को चूर करने वाले भगवान प्रभु शंकर जी, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देख सकें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा दिया है। तो ससती सासती करी पुनि करिय पसाओ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ पार्वती तप कीन अपारा करऊं तासु अभयंगीकारा। हे भगवान प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। यही कृपा भगवान आप कीजिए कि सुनी विधि विनय समुझि प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की और समस्त देवताओं की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान श्री शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही होगा। अब देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहकर भगवान शंकर जी की प्रार्थना करने लगे कि अवसर जाने सप्तऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर वचन छलसानी। उसी समय अत्यंत उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आ गए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहाँ हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारो काम महेश। सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे और विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। तू सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनीश्वरियों, आपने उचित ही कहा,
आपकी समझ में भगवान शंकर जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, इसलिए जलाकर बहुत अच्छा किया है। भगवान ने सभी पर कल्याण किया है। तो हमारे जान सदा शिव योगी, अजय नवाजय कामय भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो भगवान शंकर जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने भगवान शंकर जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम रहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सात कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जाऊं मारा, सोई अति बड़ा विवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों सुनो, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य सत्य करेंगे, यह मेरा विश्वास है। आपने जो यह कहा कि भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है कि तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मच महेश की नाई। हे मुनीश्वरियों सुनिए, हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उनके समीप कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात सही है, क्योंकि बर्फ अग्नि के पास जाएगी तो पिघल जाएगी। तो हियर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमांचल पास। पार्वती के इतने प्रेममय वचन सुनकर और इनका प्रेम तथा विश्वास देखकर सप्त ऋषि मुनियों के हृदय में बड़े प्रसन्नता हुई और वे भवानी को सिर नवाकर वहां से चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभो।